गिरा करके रहेंगे। अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। लालू प्रसाद बिहार आएंगे, बिहार की सियासत बदल जाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके लिए तेज प्रताप यादव प्रयास कर रहे हैं। कभी जीतन राम मांझी से मिलने चले जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना शुरू कर देते हैं। अब तेज प्रताप यादव कुछ और कह करके चर्चा में हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव का वो अंदाज़ आपने देखा होगा, किस तरह से वो अपने अंदाज में लालू प्रसाद को याद दिलाते हैं। लालू की शैली में वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं और मंच पे जब खड़ा होते हैं तो लालू स्टाइल में ही बोलने का प्रयास करते हैं। तेज प्रताप यादव लगातार अब इस बात के लिए चर्चा में है कि उन्होंने अपने आप को लालू का ओरिजिनल यानी असली वारिस बताया है। ये बातें वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही जब तेजस्वी यादव मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उनके बगल में खड़े तेज प्रताप यादव चुपचाप थे और उसके बाद उन्हें बोलने का अवसर तब मिला जब सोशल मीडिया पर आकर के उन्होंने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों से लाइव आकर अपनी बातें रखी और उन बातों में उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो लालू के असली वारिस हैं और उसके बाद उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो निश्चित रूप से विस्फोटक है। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव 2019 के चुनाव जो लोकसभा के हुए थे उसमें अपने ही दल से बागी हो गए थे और फिर उन्हें बहुत मान मनोबल करके ठीक किया गया, लाया गया पार्टी में, और हालांकि पार्टी में तो वो थे ही। उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनको हसनपुर भेज दिया गया और तब वो अब तक चुपचाप थे, लेकिन एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। और जहां एक तरफ वो ये भी बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाना उनका मकसद है, वहीं दूसरी तरफ वो खुद को लालू का वारिस बताते हैं। इन दोनों बातों को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने लाइव में कहा, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं और कितना ज़्यादा तल्ख बयान है उनके। पिता भी मुख्यमंत्री रहे, हमारी माता जी भी मुख्यमंत्री रहे और हम भी सत्ता में रहे, लेकिन ऐसा हमने कभी करने का काम नहीं किया या हमारे संगठन में इस तरीके का व्यवहार या जो विपक्षी होता है उसके साथ हमने करने का काम नहीं किया। लेकिन ये नीतीश कुमार की सरकार में इस तरीके का करने का इन लोगों ने काम किया है। आप ये देख लीजिए, पूरे तरीके से लोकतंत्र की पूरे तरीके से ये हत्या करने का और साजिश रचा जा रहा है। केवल तेज और तेजस्वी का हत्या कराने का ये साजिश रचा जा रहा है। इनका जितना भी प्लान है, जितना भी ये प्लान लेकर के आए हैं, बोलते हैं कि रोजगार देंगे, रोजगार, नौजवानों को रोजगार देने का जो प्लान लेकर के आए, ये प्लान क्या हुआ? रोजगार तो भाइयों मिला नहीं। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको क्या मजबूर किया गया? ये जो केंद्र में जो सरकार जो दिल्ली में जो बैठी हुई है डेरा डाल करके, ये केंद्र में जो सरकार है, इसने क्या बोला? बोला कि नौजवानों को रोजगार देंगे। कैसा रोजगार देंगे? आप देख लीजिए कि पढ़े लिखे नौजवान जो है सड़क के किनारे पकौड़ा तलने पर मजबूर है, पकौड़ा तल रहे हैं पूरी तरीके से। ये स्थिति इन लोगों ने करने का काम किया। चुनाव में जब हमने और तेजस्वी ने घूमने का काम किया, तमाम सब जगह नौजवानों को, महिलाओं को, तमाम लोगों, बुजुर्गों को, तमाम लोगों को हम लोगों ने ये बोला कि आपकी सरकार आ रही है और आपकी सरकार आएगी, और पूरे तरीके से उम्मीद में थे। लेकिन उसमें भी हमारे जबरदस्ती सीएम हाउस से फोन कर करके और हमारे विधायकों को धमकाया गया। डीएम, कलेक्टर जितने भी थे, एसपी थे, सब प्रशासन के लोग, तमाम लोगों ने धमकाने का काम किया, हमारे विधायकों को धमकाने का काम किया, तमाम लोगों को भी धमकाने का काम किया। वहां हसनपुर में भी एक दिन पहले हम पहुंच गए। अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो ये हमको भी सर्टिफिकेट लेने से ये कर देते, वंचित कर देते, लेकिन हमने वहां उसकी चोरी को पकड़ने का काम किया। ये धांधली कहां नहीं हो रहा। गरीब क्लास का आदमी, लेबर क्लास का आदमी अगर वहां चला जाता है पूरे तरीके से, तो आप देख लीजिए, या कलेक्टर के यहाँ चला जाता है या डीएम के यहाँ चला जाता है, तब बिना घूस लिए हुए उस गरीब आदमी को शोषण किया जाता है। उसी कार्यालय में, उसके कार्यालय में शोषण किया जाता है, पैसा लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है।
कैसा पैसा, कैसा टैक्स, गरीब गुरबा, जो किसान जो फांसी लगा करके जो मरने का काम हुआ जंतर मंतर पे, जिस तरीके से किसान भाई लोग और तमाम लोग पूरे देश भर के किसान जुटे हुए हैं, ऐसे में महामारी का नौटंकी और ये तमाशा बबेला खड़ा करके और इस तरीके का हिंदू मुसलमान को भी कहीं कहीं हम लोगों ने बहुत मतलब कि अभी जो हमारा देश है पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं है। ये भारत माँ को इन लोगों ने जंजीर पहनाने का फिर से काम किया है। हम ये आप लोग से अनुरोध करते हैं, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको रोजगार नहीं है, आइए हम लोग एक होते हैं और एक होकर के एक संकल्प लेते हैं कि नया बिहार बनाने का हम लोग संकल्प लेते हैं आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो पूरे तरीके से आप देख लीजिए कि हमारे पिता को भी दबाने का काम किया, जेल भेजने का काम किया, षड्यंत्र रचने का काम किया, तरह तरह का हम लोगों को भी फंसाने का काम किया, सीबीआई लगाया, ईडी लगाया, फलना लगाया, छिलना लगाया, लेकिन क्या हुआ? भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज हमारे पिता, आज आपके आशीर्वाद से आज बिहार की तमाम नौजवान जो अति पिछड़ा, जिनके लिए हमारे पिता ने संघर्ष करने का जो काम किया और आज भी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संघर्ष करके आज वो अस्वस्थ चल रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जितने भी मित्र हमारे जितने फॉलोवर्स हैं, जो सेकंड तेज प्रताप लालू यादव को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जिस पेज पे मौजूद हैं, तमाम लोग जो सुनने का जो काम कर रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देने का काम करता हूं कि कम से कम आपने कीमती समय निकाल करके हमको सुनने का काम किया। मैं आपके लिए मैं आज वादा करने का काम करता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम दबेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे, इनकी सरकार को गिरा करके रहेंगे। अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।